पेशेंट को कभी समझ जाना चाहिए कि हाँ उसको एंजियोप्लास्टी करानी ही करानी है? अगर ब्लॉक 70% से ऊपर हो तो उसमें एंजियोप्लास्टी की जाती है, या आर्टरी के बिल्कुल एंड में है फिर वो चाहे 90% हो उसको फिर मेडिसिन से मैनेज किया जाता है, उसको खोलने से फायदा नहीं होता। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डरते हैं किसी भी तरह के सर्जिकल प्रोसेस से। उस पेशेंट को 70% से ज़्यादा ब्लॉक अगर होगा और वो ट्रीटमेंट नहीं कराएगा तो उसको मेजर हार्ट अटैक आ सकता है। किस तरह के बेनिफिट्स एंजियोप्लास्टी के बाद पेशेंट्स को मिलते हैं? मैं 26 साल से एंजियोप्लास्टी कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि एंजियोप्लास्टी इज ए वेरी सेफ प्रोसीजर, नॉन सर्जिकल भी है और प्रैक्टिकली 100% जैसा सेफ प्रोसीजर है। एक पिन प्रिक की जैसा उनको एक बार फील होता है पेन, उसके बाद प्रोसीजर इज पेनलेस। नेक्स्ट डे दे कैन गो होम, से अगले दिन दे कैन जॉइन द ऑफिस। Hello everyone, welcome to our healthcare series presented by SSB Heart and Multi-Speciality Hospital. I am with you, Shikha Yadav. As we all know, heart problems are very common nowadays. But the important point is कि treatments are available and we can save the life. तो आज हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड एक ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है एंजियोप्लास्टी। जब कॉरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है तो उसको ओपन किया जाता है एंजियोप्लास्टी प्रोसेस के थ्रू। इसके रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट सभी इंफॉर्मेशन लेते हैं हमारे साथ SSB हॉस्पिटल के CMD एंड सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर SS बंसल से। डॉक्टर बंसल, वेलकम टू द शो। डॉक्टर बंसल, मैं आपसे आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंजियोप्लास्टी की बात करना चाहूँगी बिकॉज हार्ट के पेशेंट्स के लिए एंजियोप्लास्टी का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। तो ये किस तरह का प्रोसेस है, ब्रीफ में बताएं। एंजियोप्लास्टी एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है जो एक छोटे से पंचर ग्रॉइन में या जांग जिसको कहते हैं उसके थ्रू एक छोटा सा पंचर किया जाता है, या आजकल तो और भी आसान उसको कर दिया है। हाथ की ये रेडियल आर्टरी जो जिसको हम नवज कहते हैं, पल्स, यहाँ से एक बड़ा छोटा सा पंचर किया जाता है। उसके बाद उसमें से एक रबर कैथेटर हार्ट तक पहुँचाई जाती है और उसके थ्रू फिर वायर डाल के और जो जहाँ ब्लॉक होता है उसको वायर से क्रॉस किया जाता है जी। और उस वायर पे फिर बैलून को, वो एक गाइड का काम करता है, उसी के ऊपर हम बैलून लेके जाते हैं, उसी के ऊपर स्टेंट लेके जाते हैं जी। तो जब वो ब्लॉक के पास बैलून ब्लॉक के अक्रॉस पहुंच जाता है तब उस बैलून को इन्फ्लेट कर दिया जाता है जिससे ब्लॉक खुल जाता है। फिर स्टेंट के जाने की जगह बनती है, फिर वहाँ पे स्टेंट को लगा के फुला दिया जाता है तो वो आर्टरी को खोल के रखता है। तो वो स्कैफोल्डिंग कहते हैं उसको भी, एक किस्म से आपने एक स्कैफोल्ड बना दिया जिससे आर्टरी इलास्टिक रिकॉइल से बंद नहीं हो सकती। तो पहले एंजियोप्लास्टी का मतलब, उसमें एंजियोप्लास्टी का मतलब है डायलेटेशन विद ए बैलून। लेकिन क्या होता है कि जब आप बैलून से ब्लॉक को खोलते हैं ओवर द वायर जी, तो अगर आप बैलून को जब डिफ्लेट करके निकाल लेते हैं तो आर्टरी की इलास्टिक रिकॉइल से वो वापस कोलैप्स हो जाता है। तो वो कोलैप्स होके फिर से बंद हो जाती है आर्टरी। उसका बहुत हाई रिस्क होता है, इसलिए उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उसमें स्टेंट लगा दिया जाता है जो उसको कोलैप्स होके बंद नहीं होने देता। तो एंजियोप्लास्टी का मतलब हो गया बैलून डायलेटेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ द ब्लॉक विद बैलून डायलेटेशन जी। वो तो होगी। एंजियो मीन्स आर्टरी और प्लास्टी मीन्स आर्टरी की रिपेयर। तो रिपेयर ऑफ द आर्टरी विद बैलून इज कॉल्ड एज एंजियोप्लास्टी। उसके बाद स्टेंट लगाया जाता है तो इसको हम कह देते हैं एंजियोप्लास्टी विद स्टेंटिंग। पेशेंट को कभी समझ जाना चाहिए कि हाँ उसको एंजियोप्लास्टी करानी ही करानी है? देखो, एंजियोप्लास्टी जो है उस पेशेंट की जाती है जिसकी हार्ट की आर्टरी जी, जो हार्ट की 3 मेजर आर्टरीज हैं, किसी किसी में 4 होती हैं। उनमें जो 4 मेजर आर्टरीज हैं या 3 मेजर आर्टरीज हैं किसी पेशेंट के अंदर, उनकी फिर ब्रांचेज हैं। तो एंजियोप्लास्टी करी जाती है अगर मेजर आर्टरी में ब्लॉक हो या उनकी बड़ी ब्रांचेज में ब्लॉक हो जी। और अगर ब्लॉक 70% से ऊपर हो तो उसमें एंजियोप्लास्टी की जाती है। और अगर ब्लॉक 70% से कम हो तो उसको मेडिसिन से मैनेज किया जाता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा ये है कि अगर ब्लॉक 90% भी है जी, लेकिन अगर वो बहुत ही छोटी ब्रांच में है
या आर्टरी के बिल्कुल एंड में है जी, फिर वो चाहे 90% हो, उसको फिर मेडिसिन से मैनेज किया जाए तो उसको खोलने से फायदा नहीं होता। ओके, तो उसकी लोकेशन ऑफ द ब्लॉक इज इंपॉर्टेंट एंड द साइज ऑफ द आर्टरी इन विच द ब्लॉक इज प्रेजेंट, दैट आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंजियोप्लास्टी उसमें की जाती है जब बड़ी आर्टरी में, बड़ी नस में 70% से ज़्यादा ब्लॉक हो तो किया जाता है, और प्रॉक्सिमल ब्लॉक हो, ना कि एंड में हो, शुरुआत में हो या मिडल में हो जी, तो आर्टरी में उसकी एंजियोप्लास्टी करनी जरूरी होती है, क्योंकि उससे बड़े हार्ट अटैक का रिस्क होता है जी, तो एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग इन सिचुएशंस में करी जाती है। एक और इसका तरीका है देखने का कि वो ब्लॉक जो है उसको उससे पेशेंट को कितना रिस्क हो सकता है, उसके लिए एक प्रेशर वायर टेक्निक है जिसमें हम उस प्रेशर वायर को ब्लॉक के अक्रॉस पास करते हैं। उसके बाद उसमें सेंसर लगे होते हैं जो ब्लॉक के आगे का और पीछे का प्रेशर चेक कर लेते हैं। ओके, अगर 20% से ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप हो रहा है ब्लॉक की वजह से, जी, फिर इसका मतलब है उस ब्लॉक से पेशेंट को रिस्क है, तो उस ब्लॉक को फिर एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग द्वारा खोला जाता है। जी, तो ये हार्ट की आर्टरीज में भी की जाती है एंजियोप्लास्टी, पैरों की आर्टरीज में भी की जाती है, हाथों की आर्टरीज में भी की जाती है, किडनी की आर्टरीज में, इंटेस्टाइन की आर्टरीज में, ब्रेन की आर्टरीज में। ओके, तो किसी भी बॉडी की आर्टरी में एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग जहां ब्लॉक बन जाता है कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की वजह से, उसको एंजियोप्लास्टी द्वारा ही खोला जाता है बिना सर्जरी के। अगर रिकमेंड की गई है एंजियोप्लास्टी, बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डरते हैं किसी भी तरह के सर्जिकल प्रोसेस से नहीं कराएं अगर वो, तो उनको क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि उनको 30% लोगों को जी, ब्लॉक अगर होता भी है सीरियस तो भी उनको एंजाइना नहीं होता। एंजाइना का मतलब होता है ब्लॉक की वजह से जो चेस्ट पेन होता है पेशेंट को, उसको हम एंजाइना कहते हैं। जी, साइलेंट हार्ट डिजीज जिनको है 30% लोगों को पेन सिग्नल एब्सेंट होता है, जी, मतलब कि ब्लॉक है लेकिन उसका कोई वार्निंग नहीं उनको मिलती, जी, तो उनको कई बार ब्रेथलेसनेस होती है चलने से पर पेन नहीं होता। जी, तो ऐसे लोगों को हम साइलेंट हार्ट डिजीज बोल देते हैं। ओके, तो इसलिए जिसका ब्लॉक है, टेस्ट करने पे ब्लॉक का पता लगा, चाहे ट्रेडमिल टेस्ट किया, चाहे स्ट्रेस इको किया, चाहे एंजियोग्राफी करी, चाहे सीटी एंजियोग्राफी करी, जी, उससे ब्लॉक का पता लग गया, तो अगर उसके देखने के बाद, चेक करने के बाद भी अगर पेशेंट कहता है जी मुझे नहीं ट्रीटमेंट करानी क्योंकि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट जगह पे ब्लॉक है, बड़ी आर्टरी में ब्लॉक है, तो उस पेशेंट को 70% से ज़्यादा ब्लॉक अगर होगा और वो ट्रीटमेंट नहीं कराएगा तो उसमें क्लॉट बन के या उसकी प्रोग्रेशन होके वो जब 100% बन जाएगा या अचानक बंद हो जाएगी आर्टरी वहाँ पे क्लॉट बनने से, तो उसको मेजर हार्ट अटैक आ सकता है, जिससे उसकी जान का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि हार्ट अटैक में 16% लोग जो हैं पहले 1 घंटे में उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको ट्रीटमेंट का मौका ही नहीं मिलता। ओके, और जो पेशेंट जो डायग्नोज नहीं कर पाते उसको गैस ही समझ के इग्नोर मार देते हैं, या उनके डॉक्टर उसको ईसीजी नहीं कराते, पता नहीं चलता, मिस हो जाती है, 24 आवर्स के बाद अगर 24 आवर्स में भी बीमारी का पकड़ में ना आए, हार्ट अटैक पकड़ में ना आए, तो 33% पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। ओके, इट्स ए बिग नंबर, वेरी बिग नंबर। तो अगर आपको ब्लॉक का पता लग गया फिर भी अगर आप उसको नहीं इलाज कराना चाहते हैं तो आपकी जान को भी खतरा है, और अगर आप बच भी जाते हैं हार्ट अटैक होने के बाद, तो जो आपका हार्ट डैमेज हो जाता है उसकी वजह से फिर सारी, एक तो आपकी उम्र कम रह जाती है, दूसरा आपको सांस फूलता रहता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी को अपनी सीरियस हार्ट ब्लॉकेज को इग्नोर करना चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं जो पेशेंट्स घबराते हैं उनके लिए? मैं चाहूँगी, डेफिनेटली आपने कुछ पॉइंट्स तो क्लियर कर ही दिए कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, किस तरह के बेनिफिट्स एंजियोप्लास्टी के बाद पेशेंट्स को मिलते हैं, क्या उसके बाद उसकी लाइफ एक ईजी कंफर्टेबल लाइफ रहती है? जी बिल्कुल शिखा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम जो अगर पेशेंट अपना एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग कराता है, इतने पैसे खर्चता है, बिल्कुल, तो उसको उसका बेनिफिट होना चाहिए जी। तो एंजियोप्लास्टी, पहली बात तो ये कि एंजियोप्लास्टी इज ए प्रेटी सेफ प्रोसीजर इन एक्सपीरियंस्ड हैंड्स। बिल्कुल, ठीक है।
एक्सपीरियंस्ड आदमी जो एंजियोप्लास्टी, जैसे मैं 26 साल से एंजियोप्लास्टी कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एंजियोप्लास्टी इज़ ए वेरी सेफ प्रोसीजर, नॉन सर्जिकल भी है और प्रैक्टिकली 100% जैसा सेफ प्रोसीजर है। 100% सेफ्टी वैसे किसी भी तरह से आप कह नहीं सकते जी। 1% से ज़्यादा रिस्क होता ही नहीं है एंजियोप्लास्टी में। मुझे तो अपने पेशेंट्स में 0.1% रिस्क लगता है एंजियोप्लास्टी में। अगर हमें हाई रिस्क लगता है तो हमें एंजियोप्लास्टी करने से पहले पता लग जाता है कि इस पेशेंट में एंजियोप्लास्टी में रिस्क है, तो उसमें बाईपास कर देते हैं हम। जिसमें हमें लगता है एंजियोप्लास्टी करने में बहुत रिस्क है, हम उसकी बाईपास करा देते हैं। देयर आर अदर अल्टरनेटिव्स। तो जब हम चूज कर लेते हैं कि भी इसकी एंजियोप्लास्टी सेफ है, तो हम उसको सेफली एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी करने के बाद पेशेंट तीसरे दिन अपने ऑफिस जा सकता है जी। काम कर सकता है अपने, क्योंकि उसकी बॉडी पे कोई कट नहीं लगा, कोई स्टिच नहीं लगा। और हाथ से होती है तो यूरिन, पेशेंट को होता क्या था, पैर से जब करते थे तो 12 घंटे सीधे लेटे रहना पड़ता था जी। तो उनको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती थी, खाना खाने में प्रॉब्लम होती थी। अब हाथ से होती हैं ज़्यादातर एंजियोप्लास्टीज, तो उसमें तो पेशेंट तुरंत बैठ सकता है, खाना खा सकता है, किसी भी प्रकार की उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। एंजियोप्लास्टी के बाद वो एकदम कंफर्टेबल रहता है, तो उसको कोई पेन भी नहीं। इट इज़ प्रैक्टिकली ए पेनलेस प्रोसीजर। मेरे पेशेंट तो मैं एंजियोप्लास्टी करता हूँ, बात करते करते उनकी एंजियोप्लास्टी हो जाती है, उनसे बात करते उनका ध्यान इधर उधर लगाया और एंजियोप्लास्टी कर दी 15 मिनट में जी। तो पेशेंट के लिए बहुत ही कंफर्टेबल प्रोसीजर है, बिना जनरल एनेस्थीसिया के होता है। ओके। जस्ट लोकल एनेस्थीसिया, एक पिन प्रिक की जैसा उनको एक बार फील होता है पेन जी। वो एनेस्थीसिया देने के लिए लोकल एनेस्थीसिया। उसके बाद प्रोसीजर इज पेनलेस जी। फिर उसके बाद तीसरे दिन उसी रादर आपको एंजियोप्लास्टी के बाद दे कैन सिट इन द बेड, ईट, वॉक टू द वॉशरूम, दे कैन डू एवरीथिंग। नेक्स्ट डे दे कैन गो होम। ओके। उसके बाद वो उससे अगले दिन दे कैन ज्वाइन द ऑफिस, स्टार्ट वर्किंग देयर। उनको सिर्फ और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन ये होती है कि मेडिसिन जो हम देते हैं ब्लड थिनर, वो डॉक्टर की सलाह के बिना बंद नहीं करने होते, क्योंकि जो स्टेंट है वो अभी ब्लड के टच में है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कवरिंग, नेचुरल कवरिंग बनती है जो टिश्यू की, उसको लगते हैं 6 वीक्स टू 3 मंथ्स जी। और शुरू में ब्लड जब फ्लो करता है स्टेंट के थ्रू, तो ब्लड के प्लेटलेट्स उसको फॉरेन बॉडी समझ के उस पर चिपक के क्लॉट बना देते हैं। ओके। इसलिए पेशेंट को अपने ब्लड थिनर बंद नहीं करने होते, तो पेशेंट को ब्लड थिनर बंद नहीं करना होता। और पहले 48 आवर्स हम इसलिए काम पे उसको अवॉइड करते हैं जाना, उसको अवॉइड करना चाहिए 48 आवर्स तक जी। क्योंकि वो अगर हॉस्पिटल के आसपास या घर में रहता है, अगर क्लॉट बन जाता है, जिसके चांसेस 0.3% होते हैं जी। मतलब 1000 लोगों में से सिर्फ 3 को क्लॉट बनेगा। ओके। और क्लॉट बन के अगर स्टेंट ब्लॉक होता है तो पेशेंट का वो तुरंत हार्ट स्पेशलिस्ट उसको साफ कर देता है जी। उसका सोल्यूशन भी है, एक तो 1000 में से 3 को बनेगा, फिर उसका सोल्यूशन है, उसको आप बैलून से फटाफट साफ कर सकते हो जी। तो इसलिए प्रोसीजर काफ़ी सेफ है, बाद में भी पेशेंट को कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आती, अगर आती है तो उसका सोल्यूशन है जी। एक जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है रीस्टेनोसिस। रीस्टेनोसिस का मतलब होता है कि बॉडी जब है उस पर कवरिंग बनाती है, टिश्यू की कवरिंग। एक जो कवरिंग है वो 6 वीक्स में बननी शुरू होती है और 3 महीने में पूरी बन जाती है। कई बार बॉडी जो है, बॉडी रिएक्ट करती है ना, आपने उसको ब्लॉक को खोला है तो बॉडी के टिश्यू को आपने इंजर किया है, एक कंट्रोल्ड इंजरी दी है। उस इंजरी के बाद बॉडी के जो स्मूथ मसल होता है आर्टरी का, वो मल्टीप्लाई कर करके उसको न्यू प्रोलिफरेशन प्रोसेस कहते हैं, उसमें दोबारा ब्लॉक बन जाता है स्टेंट में। ओके। उसके चांसेस जो है, पहले जब बेयर मेटल स्टेंट आया करते थे जिनमें मेडिसिन नहीं होती थी, उनमें उसके चांसेस 20% होते थे। ओके। अब उस स्टेंट्स में ड्रग कोटेड स्टेंट्स आने लगे हैं, जिनमें से ड्रग रिलीज होती है, वो सेल्स को मल्टीप्लाई नहीं करने देती। okay. तो उसमें चांसेस प्रैक्टिकली 2 से 5% होते हैं, 2 to 5%, 5% होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, 2% होते हैं जो जिनको डायबिटीज नहीं है। तो दोबारा भी अगर किसी को 5% में अनफॉर्चुनेटली किसी को हो भी गया दोबारा, तो उसमें स्टेंट में से स्टेंट फिर लग जाता है। ओके। तो इसलिए ये प्रोसीजर बहुत सेफ है, लॉन्ग टर्म में भी सेफ है, और पेशेंट को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पेशेंट अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है।
जी। सारी गेम्स जो पहले वो खेलता है वो खेल सकता है। स्टेंट लगने की वजह से उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी जी। बीमारी की वजह से रिस्ट्रिक्शन आएंगी। अगर किसी को ब्लॉकेज है तो हम कहते हैं भी बहुत आपको विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी, स्टर्नुअस एक्टिविटीज़ नहीं करनी, वेट्स नहीं उठाने। लेकिन एक अगर किसी को 2 ब्लॉक हैं, दोनों खोल दिए, स्टेंट लग गए, उसके बाद वो वेट उठाए, एक्सरसाइज करे, सारी एक्टिविटीज़ करे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बहुत बेनिफिट्स हैं। एज यू हैव ए वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस इन योर फील्ड, एसएसबी हॉस्पिटल की अगर बात करें तो कितनी एंजियोप्लास्टी यहाँ पर लगभग हो जाती है, और आपके जो पेशेंट्स हैं वो सिर्फ यहीं के हैं या इंडिया के हैं या आपके आउट ऑफ कंट्री भी कुछ पेशेंट्स हैं? शिखा, हमारे यहाँ पे अभी रफली ऑन एन एवरेज 100, 110, 120 एंजियोप्लास्टीज होती हैं मंथ में। ओके। और उनमें से पेशेंट्स हमारे पास, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है शुरू किया था हमने नवंबर में, 8 मंथ्स हुए हैं, तो 8 मंथ्स की एवरेज जो है हमारी 100+ एंजियोप्लास्टीज हैं इन ए मंथ जी। और ये पेशेंट्स हैं मैं क्योंकि एंजियोप्लास्टी पिछले 25 साल से कर रहा हूँ, तो मेरे वर्ड ऑफ माउथ से बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ना केवल फरीदाबाद के हैं या दिल्ली एनसीआर के हैं, मेरे पास पूरे हरियाणा स्टेट से आते हैं, यूपी स्टेट से आते हैं। और प्रैक्टिकली ये मैं कहूँ कि हाफ ऑफ इंडिया के जो अलग अलग स्टेट्स, मध्य प्रदेश से काफ़ी पेशेंट आते हैं, बिहार से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं जी। तो मेरे पास जो पेशेंट्स हैं मल्टीपल स्टेट्स से आते हैं इंडिया में। दूसरा, मेरे पेशेंट्स हैं इंटरनेशनल पेशेंट्स मेरे पास बहुत आते हैं। ओके। तो जिन्होंने मेरे से एंजियोप्लास्टी कराई है वो अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को भेजते रहते हैं मेरे पास। तो उस तरह से हम लगभग 100 एंजियोप्लास्टीज महीने में मैं कर लेता हूँ। तो वो मुझे बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है कि मैं बड़ा सेटिस्फाइड इसलिए भी फील करता हूँ कि मेरे रिजल्ट से पेशेंट भी सेटिस्फाइड है, मैं खुद भी सेटिस्फाइड हूँ। ट्रू, बिल्कुल। डॉक्टर बंसल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन एंड सेविंग द मैनी पीपल्स लाइफ। थैंक यू वेरी मच। सो हमारे साथ थे डॉक्टर बंसल, जिन्होंने हमें बताया एंजियोप्लास्टी के बारे में। तो जो भी हार्ट पेशेंट एंजियोप्लास्टी से घबराते हैं, डरते हैं या उसको डिले करने की कोशिश करते हैं, तो उनको ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि प्रोसेस को डिले करने से आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। बेटर है कि डायग्नोसिस के बाद अर्ली ट्रीटमेंट लें और अपनी लाइफ को सेव करें। तो अगर आप इस हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो विदाउट एनी सेकेंड थॉट आप एसएसबी हॉस्पिटल फरीदाबाद में कंसल्ट करें और वक्त रहते हुए अपनी हार्ट प्रॉब्लम को दूर करें। सो बी हैप्पी, बी हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर।